टेक्नोलॉजी हमने विकसित कर ली, शायद इससे भी और आने वाले 20-30 सालों में, पर आज तक इतनी टेक्नोलॉजी आने के बाद भी इंसान ज़्यादा परेशान, ज़्यादा दुखी, ज़्यादा डिप्रेशन में क्यों है? ऐसे उस हर व्यक्ति को जब वो परेशान होता है या जब वो अस्वस्थ होता है या जब वो बेचैन होता है, तब उसे क्यों किसी आस्तिकता की शरण जाना पड़ता है, क्यों धर्म की शरण जाना पड़ता है, या क्यों ओ माय गॉड क्यों भगवान को याद करना पड़ता है? हम दो चीज़ों से सोचते हैं, एक बुद्धि से सोचते हैं, एक हृदय से सोचते हैं। हृदय से कब सोचते हैं? जहाँ पर मनुष्य के इमोशंस जुड़े हों, जहाँ पर हमारे संबंध जुड़े हों, वहाँ पर हम हृदय से विचार करते हैं। वहाँ पर हमारी बुद्धि काम करना बंद कर देती है, वहाँ पर हम हृदय से सोचते हैं, जहाँ पर हम इमोशन से जुड़े। और हम जब दुनिया में काम करते हैं तब हम बुद्धि से सोचते हैं, हम इतना इन्वेस्ट कर रहे हैं, हमको कितना पैसा आएगा, इस आदमी के साथ हम डील कर रहे हैं, हमें क्या फ़ायदा होगा, इस आदमी से हम बात कर रहे हैं, मुझे इससे बात करके मुझे क्या फ़ायदा होगा, ये सब बुद्धि का विषय है। पर मुझे ये बताओ कि आज के पहले इतनी बुद्धि की कलाकारी आज के पहले किसी युग में नहीं दिखी। पहले के युग में बुद्धि की कलाकारी थी। लोग फ्लाइट बनाते थे, पुष्पक विमान बनाते थे, वो भी ऐसा पानी में चले, आकाश में चले, गर्मी में चले, सर्दी में चले, पानी के अंदर चले, पानी के ऊपर चले, धरती पर चले। फ्लाइट पानी के अंदर नहीं चलती, रिस्ट्रिक्शंस है, पर पुष्पक विमान चलता था। तो पहले की बुद्धि कलाकारी दिखाती थी, पर वो कुछ ही लोग ऐसे थे जिन्हें हम ऋषि मुनियों की कैटेगरी में रख सकते हैं, जिन्हें हम ऋषि मुनि कहेंगे या हम इन्हें परम विद्वान कहेंगे। वो लोग ऐसा कुछ कर सकते थे, साधारण लोगों के बस की बात नहीं। अब तो हर साधारण आदमी टेक्नोलॉजी का उपयोग करता है। पहले साधारण आदमी मंत्रलॉजी का उपयोग नहीं कर सकता था। आप यहाँ खड़े हो और अर्जुन आंखें बंद करके 5 किलोमीटर दूर किसी आदमी को बाण मार के गर्दन उड़ा सकता है। ये एडवांस टेक्नोलॉजी आज जो हम नहीं सोच सकते, और अगर सोच सकते तो AK-47 या कोई ऐसी गन या कोई तोप गोला हो सकता है कि ऐसा हो जो 16 किलोमीटर दूर तक उसका गर्दन उड़ा सके। तो ये चीज़ें पहले थी, पर वो मंत्र के रूप में थी, यंत्र के रूप में। अब जितना युग ने सर्वसाधारण कर दिया है बुद्धि को, इतना पहले नहीं था। मानते हो? ठीक है। आज गैजेट्स, आप मोबाइल देखो, व्हाट्सएप देखो, इतने दूर बैठे लोग आप 1 मिनट में कनेक्ट कर लेते हैं, 1 सेकंड में आपका मैसेज आता है। फेसबुक, आप क्या कर रहे हो क्या नहीं, हर चीज़ की खबर है। कोई आदमी किसी होटल में खाना खा रहा है और देश का, दुनिया का दूसरे कोने में आदमी देख रहा है, वाह 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 वाह, ये इस होटल में खाना खा रहा है। सारी इन्फॉर्मेशन उसके पास है। मैप, गूगल मैप क्या है, कहीं जाते हो मैप में डालते हो, आपको तुरंत सर्विस मिल जाती है। तो ये बुद्धिगत चमत्कार है, बुद्धिगत कलाकारी है, जो आज के युग में है। आज के पहले युग में जन साधारण के पास ये चीज़ें नहीं थी। मंत्र विज्ञान था, वो भी ऋषि मुनियों के पास था। गति उनकी यहाँ से वहाँ चले जाना, दूरदर्शन, दूरश्रवण, ये सब मंत्र विद्या है। ऐसी ऐसी चीज़ें बना देना, ऐसी ऐसी पैथी का विकास करना, आयुर्वेद उन्हीं की देन है। जो भी हमारे पास अभी पुराना है, जिससे अब यंत्र युग विकसित हुआ है, ये भी मंत्र युग का कमाल है, वो बुद्धि देना। ठीक। अब ये बताओ कि इतनी सारी हम बुद्धिगत चीज़ें लाए हैं और बुद्धिगत सुविधाएं हमें मिली है कि हम 1 घंटे में यहाँ से वहाँ पहुँच जाते हैं। कितना ही दूर देश क्यों ना हो, हम 24 घंटे में यात्रा कर लेते, जो पहले 2.5-2.5 महीने में हुआ करती थी। बुद्धिगत चीजें इतनी आने के बावजूद भी इंसान दुखी क्यों है, परेशान क्यों है, डिप्रेशन में क्यों है और अस्वस्थ क्यों है? बुद्धि ने तो आपको नजदीक लाया है ना। बुद्धि ने देश और देश का फासला कम किया है। बुद्धि ने डिस्टेंस कम किया है व्यक्ति व्यक्ति के बीच का। बुद्धि ने सुविधा दी है व्यक्ति को,
बुद्धि ने वो सब कुछ चीज़ें दी है जो पहले केवल कल्पना थी। पहले हम 50 साल पहले अगर कोई ये कहता ना कि आप दूर बैठे आप बम्बई के लोगों को अपने घर में देख सकते हैं, क्या फेंक रहा है तू, ये कह सकते थे हम। तब टीवियाँ नहीं थी, आज टीवी है तो वो चीज़ हकीकत है। पहले ये कहा जाता था जब मोबाइल निकला था कि मोबाइल में ऐसी टेक्नोलॉजी आने वाली है कि आप यहाँ बात करो और आपको इस ठोकले में सामने वाला आदमी दिखेगा। ए रहने देना तू, आटलू ही फेंकवानू नहीं, थोड़ा कम फेंक। था ऐसा, सही है। आप तब सोच भी नहीं सकते थे कि आपके मोबाइल में सामने वाले की शक्ल और आपकी शक्ल उसको दिखेगी। अब होता है वीडियो कॉलिंग, फेसबुक, ये सब होता है, बहुत इजी है। अब ऐसा है कि हमारी टीवी में फ्रेग्रेंस, वहाँ पर अगर भोजन बन रहा है तो उसकी फ्रेग्रेंस आपके घर आएगी। क्या फेंक रहे हो, पर ऐसा है। अब ऐसी टेक्नोलॉजी विकसित हो रही है कि अगर आप कुकिंग क्लास उसमें चल रहा है और अगर वो पनीर की सब्जी बना रहा है, आपको घर बैठे पनीर की खुशबू आएगी। मैंने कहा अच्छा हुआ कोई ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं आई है कि पनीर वो आपके मुंह में आएगा क्योंकि कुछ भी हो सकता है। हर टेक्नोलॉजी हमने विकसित कर ली, शायद इससे भी और आने वाले 20-30 सालों में। पर आज तक इतनी टेक्नोलॉजी आने के बाद भी इंसान ज़्यादा परेशान, ज़्यादा दुखी, ज़्यादा डिप्रेशन में क्यों है? ऐसे उस हर व्यक्ति को जब वो परेशान होता है या जब वो अस्वस्थ होता है या जब वो बेचैन होता है, तब उसे क्यों किसी आस्तिकता की शरण जाना पड़ता है, क्यों धर्म की शरण जाना पड़ता है, या क्यों ओ माय गॉड क्यों भगवान को याद करना पड़ता है? क्योंकि बुद्धि पर सदियों से जब भी राज किया है तो हृदय ने किया है। बुद्धि हारी है और हृदय जीता है। इसीलिए हम जो ये बुद्धिगत हो गए हैं आजकल, हम बुद्धि का उपयोग करते हैं लोगों के व्यवहार में, पर फिर भी यदि हमारा हृदय हमने उपयोग में नहीं लाया, उतना ही हम हारते चले गए हैं और हारते चले जाएंगे। इसीलिए हृदय को प्रधानता देनी चाहिए।